हाई स्कूल बोर्ड का महत्वपूर्ण प्रश्न। मानव में लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ वुमेन। मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है? प्रश्न ये बन सकता है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण प्रक्रिया को समझाइए, या लिंग निर्धारण प्रक्रिया क्या है इसके विषय में विस्तार से सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि मानव में लिंग निर्धारण। तो सबसे पहले लिंग निर्धारण क्या है? लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है जो ये निर्धारित करता है कि एक लिंगी जीव में ये निर्धारित करता है कि आने वाली पीढ़ी नर होगा या मादा होगा। ये केवल एक लिंगी जीव पर नियम लागू होता है। तो मानव में लिंग निर्धारण का मतलब ये होता है कि उसके आने वाली पीढ़ी में जो संतान होगा, जनन के माध्यम से जो आने वाला संतान होगा वो नर होगा या मादा होगा। तो आइए हम समझते हैं। यहाँ लिखेंगे लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है, लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है, जिसके द्वारा एक लिंगी जीवों में लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक लिंगी जीवों में आने वाली अगली संतान नर होगा कि मादा। तो मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 23 जोड़ा, जो 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 22 जोड़ा जो गुणसूत्र होते हैं उसको आलिंगी गुणसूत्र कहते हैं। तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है। मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होता है। तो 23 दूना 46, जिसमें ये होता है कि 22 जोड़ी दोनों मतलब नर और मादा में होते हैं। ये दोनों आलिंगी मतलब गुणसूत्र माने जाते हैं, जिसको हम 44 + XX ये नर में और ये नर में होते हैं 44 + XY, और मादा में 44 + XX। तो ये होगा आलिंग गुणसूत्र। इसमें भी ये आलिंग गुणसूत्र होगा, आलिंग गुणसूत्र। ये नर हो गया और ये मादा हो गया, और ये दोनों होते हैं लिंगी गुणसूत्र होते हैं, लिंगी गुणसूत्र। इसको भी लिंगी गुणसूत्र कहते हैं। इसको साइंस की भाषा में ऑटोसोम्स और इसको एलोसोम्स, इसी प्रकार से ये भी ऑटोसोम्स और ये एलोसोम्स है। तो ऑटोसोम्स दोनों में समान होते हैं। बाकी जो लिंगी गुणसूत्र होता है मनुष्य में, ये एक छोटा एक बड़ा, और इसमें दोनों समान होते हैं। इसमें मिसमैच होता है, इसमें दोनों समान होते हैं।
तो हम इसको ऑटोसोम्स कहते हैं, इसको एलोसोम्स। हिंदी में आलिंग गुणसूत्र और ये लिंगी गुणसूत्र, ये भी आलिंगी गुणसूत्र और ये लिंगी गुणसूत्र। तो यहाँ हम लिखेंगे नर और यहाँ मादा। नर में होता है XY लैंगिक गुणसूत्र और मादा में XX। और इसको हम ऊपर समझाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ नर और यहाँ मादा, यहाँ XY और यहाँ XX। अब जब समसूत्री विभाजन होता है तो ये आधे आधे 2 पार्ट में बढ़ जाते हैं। तो इसको हम एक X में और एक दूसरा Y में, ये जो है इसको कहते हैं शुक्राणु। ये शुक्राणु हो गए। और इसके जो मादा के अंड होते हैं ये भी 2 भागों में बढ़ जाते हैं, X और X। इसको अंड कहते हैं, अंडाणु। अब X का शुक्राणु निषेचन प्रक्रिया में जब X का संपर्क X से होगा तो जो आने वाली संतान होगी वो मादा होगी, शिशु होगा, वो लड़की होगी। XX यहाँ लिखेंगे लड़की। और यही X जाकर के इस X से मिला तो यहाँ भी आने वाली संतान होगी लड़की। अब ये Y जाकर के इस X से मिला और ये Y जाकर के इस X से मिला, तो यहाँ XY ये हो गया, ये लड़का, और ये XY ये लड़का। मतलब 4 स्टेप में आधा, मतलब 50% लड़का और लड़की होने के चांस होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है मानव में लिंग निर्धारण को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब X का X से मिलान होगा तब लड़की और X का Y से होगा तब लड़का। यह कैसे होता है, ये मानव या मनुष्य जो है नर और मादा ये नहीं समझ पाएंगे। ये एक प्रकार का चांस कह लीजिए, एक प्रकार का चांस होता है कि कौन सा गुणसूत्र में कौन किससे जो है निषेचन करता है, किस अंड से कौन सा शुक्राणु। ये एक चांस की बात होती है, हमारे तुम्हारे बस की बातें नहीं हैं। तो इस प्रकार से मानव में लिंग निर्धारण प्रक्रिया यूपी बोर्ड की परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये 100% आने की गारंटी है। इसी प्रकार से मैं अगला वीडियो अगले टॉपिक में लेकर के आऊँगा और मैं सभी छात्र छात्राओं से ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक और कमेंट भी दीजिए, ताकि मैं उसी के सहारे मैं अगला वीडियो आप लोगों तक पहुँचाऊँ। ये आप लोगों से मेरी यही आशा है। जय।